ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री आए हुए हैं। 4 दिवसीय यात्रा में आपने कोलकाता कवर किया, दिल्ली कवर किया, आगरा और जयपुर, 4 शहर जाने वाले हैं। इन चारों यात्राओं के दौरान भारत की तरफ से उनके वेलकम में एक नरमी क्यों रखी गई है? नंबर 1, पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि मार्को रूबियो पाकिस्तान आते हैं तो वहां से सोचने में मतलब कुछ आसिम मुनीर चाहते हैं कि उन्हें जाके रिसीव करें, मोहसिन नकवी उन्हें रिसीव करने भागते हैं। वहीं भारत में उन्हें रिसीव करने के लिए किसी भी अच्छे या बड़े स्तर के अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया? पहला सवाल। दूसरा, मार्को रूबियो की क्या यही फ्रस्ट्रेशन सभी को बेवकूफ कह गई? इनका एक बयान कि एवरी कंट्री हैज स्टूपिड पीपल, लोगों ने इसको अपने अपने अंदाज में लिया कि ये भारतीयों को कह रहे हैं, कुछ ने इनको इस अंदाज में लिया कि इन्होंने ट्रंप को स्टूपिड कह दिया है। अब ये तो संभव नहीं है कि ये ट्रंप को स्टूपिड कहें, लेकिन इनकी कही बात ट्रंप पर जाकर के भी लगी, इस तरह की बात निकल कर आई। तो ये सारा मसला क्या है वो जानेंगे। तीसरा, इनसे जब ईरान के विषय पर सवाल पूछे गए तो इन्होंने उसके जवाब दिए, वो भी बताएंगे। चौथा, भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं उसको ये कैसे लेते हैं, उस पर भी इनका बयान आया। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का फोन सरगेई गोर के फोन पर था, यानी सरगेई गोर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया क्योंकि 250वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है अमेरिका। भारत के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर इसका सेलिब्रेशन हुआ और उस समय जो बातें हुई वो आपको बताएंगे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने इनके मुंह पर ही ये लाइन बोली कि जिस तरह अमेरिका फर्स्ट अमेरिकियों के लिए है, भारत के लिए भारत फर्स्ट होने के क्या मायने हैं, हम वो भी आपको बताते हैं और हम अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें कैसे कैसे फुलफिल करते चलेंगे, तमाम बातें। लेकिन इसमें 2 बड़ी बातें कि $500 बिलियन का व्यापार होगा 2030 तक, और दूसरी बात कि $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारतीय अमेरिका में कर चुके हैं। इन सारी बातों को आज के सेशन में समेटे हुए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारी बातों के मायने समझेंगे। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से तय होगा कि आगे आकर के भारत के साथ अमेरिकी संबंध कैसे होंगे। ये जो रिपोर्ट लेकर जाएंगे यही ट्रंप को बताएंगे, क्योंकि ट्रंप के वर्तमान में सबसे ज्यादा कर्मठ जो मंत्री हैं वो इस समय सरगेई यही हैं, मार्को रूबियो हैं। ट्रंप इन्हें बहुत एडमायर करते हैं। जितने भी देशों में आपने होते हुए बवाल देखे हैं उनको कराने वाले यही रहे हैं, चाहे वेनेजुएला रहा हो, चाहे ग्रीनलैंड का मामला रहा हो, फिर चाहे ईरान रहा हो, हर जगह शुरुआत यहीं से होती है। पहले यही जाकर के पूरी राह बटोर के लाते हैं, फिर ट्रंप उस पर कार्रवाई कर डालते हैं। इसका मतलब यह साफ था कि क्वाड को लेकर के जो कल बैठक होने वाली है, मंगलवार को जो बैठक होने वाली है, उसमें आप कुछ ना कुछ और भी इनिशिएटिव लेते दिख सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आप आने वाले समय में ट्रंप को भी भारत भेजेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलवाने का इन्विटेशन दे दिया गया है। सरगेई गोर फिर पब्लिक के सामने आते हैं, पहले एम्बेसी के कर्मचारियों को सूचित करते हैं, गर्मी के चलते इस बैठक को छोटा करके निकल जाते हैं, अपना जो इनॉग्रेशन वगैरह करना है वो करते हैं। शाम के समय 250वीं सालगिरह रखी गई थी असल में अमेरिका की, तो उसका सेलिब्रेशन रखा गया था। उसमें हमारे विदेश मंत्री, विदेश सचिव, ये सब आपको जाते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। अमेरिका के द्वारा अपनी एम्बेसी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू भी शामिल होते हैं, जो पहले अमेरिका में पोस्टेड रह चुके हैं। इन सबकी मुलाकातों की तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। सरगेई गोर यहां पर प्रॉपर तरीके से बीच मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। टेबल अरेंजमेंट होता है, जो अमेरिकी दूतावास है उसमें इस कार्यक्रम का बढ़िया सा आयोजन हो रहा होता है। जब दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होता है तब वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हियर इन इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स नाउ इन द फ्यूचर, सो ग्रेट रिलेशनशिप ऑलरेडी। तो इन्होंने अमेरिका और भारत के बारे में पार्टनरशिप के ऊपर बयान देते हुए कहा, एक तो सबसे पुरानी लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ टेबल पर आकर बैठ रहे हैं। इस दिन को कुछ इस तरह से देखा जाना चाहिए, जो अमेरिका हमेशा कहता है, जबकि भारत अपने आप को ना केवल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी क्लेम करता है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास 250 साल से पुराना है ही नहीं, जबकि भारत के इतिहास में 5000 साल तक पुराने भी आपको एविडेंस मिलते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इनकी जब बातचीत होती है, तस्वीरें बाहर सरगेई गोर के स्टैंड से आ रही होती हैं। यहां जयशंकर साहब भी अपनी बातें रखते हैं। जयशंकर साहब ने प्रॉपर तरीके से मीडिया को भी यहां पर संबोधित किया होता है। मीडिया जब सवाल पूछ रहा होता है तो यहां पर एक सवाल, और वो सवाल होता है भारत के एक पत्रकार का, सिद्धांत सिबल का, जिसमें वो पूछते हैं कि भाई इन दिनों यूएस सेक्रेटरी रूबियो से पूछा जाता है कि सर इन दिनों ना भारत को लेकर के बड़े रेसिस्ट रिमार्क दिए जाते हैं, मतलब भारत को लेकर के अमेरिका में कुछ नस्लीय टिप्पणियां और भेदभाव भरे पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर आपका क्या बयान है? इस पर इनका जवाब आया कि मुझे यकीन है कि कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की होंगी, क्योंकि दुनिया के हर देश में कुछ लोग बेवकूफ हैं। भारत में भी होंगे और अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जो हर समय बेवकूफी भरी बातें करते रहेंगे, करते रहते हैं।
मार्को रूबियो ने जैसे ही यह बयान दिया, यह बयान सीधा हिट हुआ ट्रंप के ऊपर। ऐसा मैंने क्यों कहा? आपको याद होगा कुछ समय पहले ही, यानी 1 महीने पहले ही, ट्रंप ने हेल होल इंडिया को करार दिया था। इंडिया को करार कैसे दिया था? असल में एक रेडियो चैनल चलाने वाले व्यक्ति हैं जो ट्रंप के मित्र हैं, उन्होंने भारत को हेल होल नर्क कहा था, उसी को ट्रंप ने एंडोर्स कर दिया था। तो भारत में काफी ज्यादा मामला गर्मा गया था कि ट्रंप भारत के लिए हेल होल शब्द यूज करते हैं। जब मार्को रूबियो से यही सवाल कहा गया कि सर अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, नस्लीय टिप्पणियां करते हैं, उस पर आप क्या कहोगे? तो इसमें इन्होंने कहा कि दोनों देशों में कुछ लोग बेवकूफ हैं। जब दोनों देशों में कुछ लोग बेवकूफ हैं, शायद मार्को रूबियो पहले इंस्टेंस में यह नहीं समझे कि वो बात ट्रंप के बारे में हो रही है, या फिर वो समझ गए या फिर वो इसको निकाल गए, जो भी है। लेकिन हमारी मीडिया ने इस सवाल को भर भर के उठा लिया। जब यह भर भर के उठाया गया तो चर्चा होने लगी कि मार्को रूबियो ट्रंप को बेवकूफ कह रहे हैं कि वो भारत पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बयानबाजी को इन्होंने जिस लाइटली तरीके से, इनका एक तरह से ट्रोलिंग के ऊपर कमेंट्री थी कि लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो पॉइंट था इनका, ये पॉइंट लैंड असल में ट्रंप पर हुआ। ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात बनी। खैर, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई, भारत में इसकी टिप्पणियां खूब हुई। लेकिन बाद में जैसे क्या हुआ ना, ये सवाल जब पूछा गया तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो अमेरिका का है, उसने इस सवाल को एज इट इज डाल दिया कि आई एम श्योर देयर आर पीपल दैट हैव मेड डम कमेंट्स बिकॉज एवरी कंट्री हैज स्टूपिड पीपल एंड आई एम श्योर देयर आर स्टूपिड पीपल हियर आल्सो। रिपोर्टर का सवाल था, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रेसिज्म कमिंग फ्रॉम द यूएस अगेंस्ट इंडिया, व्हाट्स योर रेस्पॉन्स? ये सवाल पूछा गया था, तो इन्होंने इस तरह का जवाब दिया था। जब इनका यह जवाब दिया था तो थोड़ी देर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्हें यह बाद में पता चला कि यह सवाल लैंड असल में कहां हो रहा था। सवाल जहां भी लैंड हो रहा हो, रशियन टाइम्स ने इसको खूब अच्छे से उठाया कि रिपोर्टर ने रूबियो को ग्रिल किया और ग्रिल करने पर उन्होंने खुद ही के जाल में खुद फंस गए। और इन्होंने बाद में मार्को रूबियो ने जाकर के ट्रंप से कहा होगा कि बाय मिस्टेक मैंने आपको स्टूपिड कह दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन के मायने निकाले जाने शुरू हुए कि पत्रकार ने सवाल बहुत अच्छे से पूछा। लोगों ने हेली लिंक को टैग करके पूछा कि देखिए सवाल करना इसको कहते हैं, सवाल हमारे देश में किए जाते हैं और वो सवाल किस तरह से हैं, वो यहां पर बातें चलती रही। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर एक और पॉइंट निकल कर आता है और वो ये कि मार्को रूबियो भारत को लेकर क्या कहना चाहते हैं। असल में मार्को रूबियो की जैसी भारत यात्रा हुई तो उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो भारत विरोधी थे। भारत विरोधी होने का क्या मतलब है? असल मायने में भारत को लेकर के अमेरिका की या फिर अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की एक विचारधारा रही है कि हमारे जितने भी मेजर रोल्स हैं, मेजर जो पद हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ के हैं, टेक के अंदर पद हैं, उन पदों को भारतीय लोग खा गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा था तब यह आश्वस्त किया था कि मैं ऐसे लोगों को बाहर भेजूंगा जो H1B वीजा पर यहां आए और आकर के यहां के परमानेंट नागरिक बन गए, ये अमेरिकियों की नौकरी खा गए। तो मार्को रूबियो जब इंडिया आए ना, तो इनके समर्थकों ने कमेंट में यही कहा कि साहब आपने प्रॉमिस किया था कि इन लोगों को डिपोर्ट करोगे, आपने अब तक नहीं किया। इसके चलते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल के दिन ही एक मैसेज डाल दिया और वो ये था कि जो भी H1B वीजा को दोबारा रिन्यू कराने के लिए अमेरिका में ही बैठे लोग हैं वो तुरंत देश छोड़ दें। ये इसलिए क्योंकि अमेरिका में रूबियो की यात्रा के बाद बहुत ज्यादा आउटरीच पैदा हो गया है कि जिन लोगों को आप निकालने की कह रहे थे, जो लोग हमारी नौकरियां खा के बैठे हैं, आपने उन्हीं देश की यात्रा कर ली और वहां पर आप उनके गुण गा रहे हैं कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे हैं। बोले ऐसे में आप जो वादा किए थे वो नहीं निभा रहे हो। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक तहलका मचा दिया कि H1B वीजा की वेटिंग में बैठे लोग वापस निकल जाएं। H1B वीजा एक तरह का वर्किंग वीजा है जो अमेरिका में काम करने वाले कामगारों को दिया जाता है। भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अमेरिका में जॉब करने जाते हैं, उनके लिए वीजा H1B वीजा के तहत मिलता है, जो कि पहले 6 साल के लिए वैध होता था, लेकिन अब 3 साल का कुछ उसमें प्रक्रिया चल रही है। उसको फिर से रिन्यू कराने के लिए वहां पर कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब अमेरिकी कंपनी खुद से, जब से अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकियों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है, तो बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। ऐसे में अमेजन, मेटा जैसी जो तमाम कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने 60,000 से अधिक लोगों की छटनी कर डाली और उस छटनी में 15,000 से अधिक भारतीय निकाले गए। अब जो भारतीय निकाले गए, अब वो वहीं बैठ करके 60 दिन के अंदर या तो उसको रिन्यू कराने में कामयाब हो जाए, नहीं तो उन्हें भारत आकर के फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस सूचना को एक प्रकार से रूबियो के कमेंट बॉक्स में आए रिएक्शंस के उपलक्ष्य में लिया
गया, बताया गया। मतलब लोगों का यह मानना था कि अमेरिका खुद की साख पर, क्योंकि वो भारतीयों से नफरत इतना ज्यादा बेच चुके हैं अमेरिका में, तो जब रूबियो से यह पूछा गया तो उन्होंने उन सबको, जो नफरती लोग हैं, उन सबको बेवकूफ करार दे दिया। तो ये सब चीजों का मतलब यह था कि यहां यात्रा करने जब आप आए तब आप अच्छा बनने का प्रयास किए। टेक्निकली आप अच्छा थे नहीं, आप जब अमेरिका में थे तब भी भारतीयों के लिए नफरत थी। आप ही ने लोगों को नफरती बनाया है जो अमेरिका में रहकर भारतीयों से नफरत करते हैं कि ये आपकी नौकरी खा जाते हैं। क्योंकि असल में अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पेड लोग हैं, जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है, बड़े बड़े पदों पर हैं, और जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली फॉरेन डेलीगेट, मतलब विदेशी भूमि से आए हुए लोग हैं, उसमें भारतीय लोगों का बड़ा रोल है। ऐसे में भारतीय लोगों का वहां पर विरोध होता है उन लोगों के द्वारा जो अमेरिकी हैं, जॉब चाहते हैं, लेकिन भारतीयों के कारण जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आई थी। खैर, इसी बीच में सरगई गोर बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि भारतीयों ने $20 बिलियन का अमेरिका में निवेश का कहा है। $500 बिलियन भारत और अमेरिका आने वाले समय में ट्रेड करेंगे, 2030 तक इस तरह की बातें होंगी। ये सारी बातें होती रही। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री का बयान भी आया। यह असल में ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ बयान था। हुआ ये कि अमेरिका फर्स्ट है, यह बात जब बार बार हो रही थी तो जयशंकर साहब ने कहा कि अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, समझ में आता है, लेकिन भारत के लिए भारत फर्स्ट है। भारत को अपने देश में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सस्ते दामों पर करनी होगी। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अवर सोर्सेज करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि हमें सस्ता तेल कहां से मिलता है, हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होती है, यह करना, तय करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम बहुत सी जगह पर अमेरिका के साथ अलाइन भी हो सकते हैं और बहुत सी जगह हमारी मत भिन्नताएं भी हो सकती हैं। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी इजराइल के साथ भी अच्छी मित्रता है तो ईरान के साथ भी, जिसकी अमेरिका के साथ भी अच्छी मित्रता है तो रशिया के साथ भी। इसका मतलब भारत की अपनी एक केमिस्ट्री है दुनिया के साथ, और हम उसी के लिए जाने जाते हैं, और हम अपने देश के लोगों की उसी चीज की वैल्यू की पूर्ति करते हैं।